क्या ऐसी चीज़ है जो इंसान की कभी नहीं होती? गलती। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। महाभारत के युद्ध से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। वह दृश्य जब अर्जुन रथ से उतरते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अपना गांडीव नीचे रखते हुए बोला कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे सामने हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह मेरे भाई अब मेरे सामने हैं, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ? ये तो अधर्म होगा, ये धर्म के खिलाफ है, ये परिवार विनाश का कारण बन सकता है। तभी श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए बोला था कि हे पार्थ, तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है और तुम अपने कर्म से मत भागो। ये कायरता की निशानी है कि योद्धा कायर नहीं हो सकता, ये पुरुषार्थ नहीं होता। तुम मोह के वश में फंस रहे हो। ये तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना है, सब कुछ तय है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्म को कंप्लीट करना ही होगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने भागवत गीता की शुरुआत की थी, अर्जुन को समझाया था और अर्जुन युद्ध की ओर वापस गए थे। इसी से हमारा टॉपिक निकलता है कि एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब हम हमारी परिस्थितियों को ही दोषी ठहराने लगते हैं, अर्जुन वॉज एन एक्टर देयर, और जबकि उन्होंने परिस्थितियों पर डाल दिया कि मेरे परिवार मेरे सामने तो अधर्म हो जाएगा, परिवार विनाश का कारण हो जाएगा। हालांकि दिक्कत क्या थी कि वो आंतरिक तौर पे कमज़ोर फील कर रहे थे। वो ये फील कर रहे थे कि हाय मेरा परिवार, मोह था उनके अंदर। तो वो एक एक्टर का रोल प्ले कर रहे थे और वहीं श्री कृष्ण ने उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनको भांपते हुए बोला कि नहीं, तुम ये गलत कह रहे हो या तुम ये गलत कर रहे हो, ये कायरता की निशानी है। उन्होंने सही मार्ग दिखाया अर्जुन को। तो यही होता है असल ज़िंदगी में भी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम सारी चीज़ें अपनी परिस्थिति पर डाल देते हैं कि अगर मैं लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं इसलिए लेट हो गया। ये भी तो हो सकता है कि आप लेट निकले हैं या आपने अपना बफरिंग टाइम नहीं इस्तेमाल किया है, लेके नहीं चले अपना एक एक्स्ट्रा समय, है ना। यही अगर दूसरा व्यक्ति लेट हो जाता है तो हम उस पर फटाफट से क्वेश्चन उठा देते हैं, क्यों तुम लेट निकले थे क्या, क्यों तुम्हें देर कैसे हो गई, क्यों ट्रैफिक तो सबके लिए होता है। 10 क्वेश्चन हम उसके ऊपर उठा देंगे। अगर एक गलती सामने वाले से हुई है तो हम उसके ऊपर पता नहीं कितने क्वेश्चन रेज कर देते हैं, अपना सिनेरियो दिमाग में क्रिएट कर उसको दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन वही गलती अगर हम करते हैं तो हम उन चीज़ों का डंका सिचुएशन के नाम पे बजा देते हैं। तो असली युद्ध तो खुद से ही होता है जब हम अपने आप को आंतरिक तौर पर पहचानें और सिचुएशंस को दोषी ठहराने की बजाय हम खुद को समझें और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करें।